उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचों के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, और हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए, ऐसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, यहाँ के प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में, लखनऊ के विकास में की जो बराबर चिंता करते हैं, और हमारे श्री स्वामी प्रसाद जी मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, प्रदेश सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मोहसिन रजा, मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, महापौर श्री चंद्रिका प्रसाद जी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री अविनाश त्रिवेदी, विधायक बख्शी तालाब, श्रीमती जय देवी, विधायक मलिहाबाद, श्री सुरेश चंद्र जी तिवारी, विधायक कैन, और श्री बुक्कल जी नवाब, और यहाँ मौजूद मेरे लखनऊ के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सबके बीच में भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ। आप सभी जानते हैं कि जब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आता हूं, तो जनता से बराबर मैं यही कहता हूं कि मैं लखनऊ का सांसद के रूप में जिस तरीके से जो भूमिका का निर्वाह करना चाहता हूं, वह हमारी भूमिका एक सेवक की है। जब भी मैं यहां आता हूं, मैंने बराबर लोगों को कहा है कि मुझसे भाषण की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लखनऊ का तेजी के साथ विकास कैसे हो, लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है, और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सभी विधायक, यहाँ के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सबने यहाँ के विकास में रुचि दिखाई है। सारे विकास के लिए यदि कहा जाए तो श्रेय सभी को जाता है, उसका श्रेय मुझे नहीं जाता। लेकिन मित्रों, एक बात, जब से मैं एयरपोर्ट से चला हूं, मैंने देखा कि बहुत सारी होर्डिंग्स लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों के, हम सब सारे लोगों के चित्र लगे थे। मित्रों, मैं पिछली बार भी आया था, एक बार जब यहां पर ऐसे ही लोकार्पण का कार्यक्रम था, उस समय भी, लेकिन उस समय उसकी चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन मुझे दिल से जो लगा वो मैं कहना चाहता हूं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी करते। आप इतना करिए कि कम से कम लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब हम सारे लोगों का चित्र लगाइए, हम लोगों का लगाइए, मत लगाइए, या आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर हम सभी के ऊपर कम से कम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का एक चित्र नजर आना चाहिए। मैं यह आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कम से कम एक भी ऐसा पोस्टर नहीं होना चाहिए जिस पर कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र न हो। शायद आप सबको तो जानकारी होगी, दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं जाता हूं बहनों भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति जो आदर और सम्मान का भाव आज भी लोगों के अंदर है, उसकी का जितना ही वर्णन किया जाए वो कम है। इसलिए मैंने इस बात की चर्चा की। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है,
इसमें कहीं तो मत नहीं है। और मैं केवल उत्तर प्रदेश का होने के नाते और अपनी पार्टी की सरकार है इस नाते नहीं कह रहा हूं। जो भी मैं बात कहता हूं बराबर मंचों के माध्यम से जो हमारे दिल की आवाज होती है उसी को शब्दों में बांधने की मैं कोशिश करता हूं। बहनों भाइयों, मैं 2 दिन पहले तमिलनाडु में और ये खबर की अनुभूति जब वहां पर विकास कार्य को लेकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ हमको सुनने को मिली, विकास का चक्र इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश और अपनी पार्टी की सरकार है इस नाते नहीं कह रहा हूं। जो भी मैं बात करता हूं बराबर मंचों के माध्यम से जो हमारे दिल की आवाज होती है उसी को शब्दों में बांधने की मैं कोशिश करता हूं। बहनों भाइयों, मैं 2 दिन पहले तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में था। मुझे गर्व की अनुभूति हुई जब वहां पर विकास कार्य को लेकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ हमको सुनने को मिली, तो सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई। लेकिन जिस तरीके से विकास की गति को तेजी दी है हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और एक बात तो हमारे दिल को छू गई, मुझे जानकारी नहीं थी, कल ही हमको जानकारी प्राप्त हुई। कोरोना की महामारी के दौरान इसमें कहीं दो मत नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के दौरान जिस प्रकार से स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद अपने दायित्व का निर्वहन किया है और जिस संवेदना के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है वो अपने में बेमिसाल है। और जो बात मुझे ज्यादा दिल को छू गई वो छू गई कि जिनके अभिभावक नहीं रहे उन बच्चों के, अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी परवरिश की चिंता ये करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। कोरोना के दौरान जिस प्रकार से स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद अपने दायित्व का निर्वहन किया है और जिस संवेदना के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है वो अपने में बेमिसाल है। और जो बात मुझे ज्यादा दिल को छू गई वो छू गई कि जिनके अभिभावक नहीं रहे उन बच्चों के, अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी परवरिश की चिंता यदि कोई करेगा तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, यहां के मुख्यमंत्री करेंगे। और उन्होंने की योजना प्रारंभ की है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और मुझे यह भी बतलाया गया उन्होंने 4,000 रुपये प्रति माह इन बच्चों को देने का फैसला किया है और 3 माह का एक ही साथ 12-12 हजार रुपया इन सभी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे उनको देने का काम किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह जो वही मुख्यमंत्री कर सकता है, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री होगा वही कर सकता है, तभी इसकी चिंता नहीं कर सकते। और मैं तो कहना चाहता हूं इस संवेदनशीलता की सराहना, एक भी हाथ ऐसा यहां नहीं होना चाहिए जो तालियां बजाकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार न व्यक्त करे। और यह बात तो सचमुच हमारे दिल को छू गई। नौजवानों की चिंता, नौजवानों की चिंता का जहां तक प्रश्न है, मैं जानता हूं हम भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले होंगे। शहरी क्षेत्र में कोचिंग हासिल करने की तरह तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशंस होते हैं, आईएएस, पीसीएस और बहुत सारे कंपटीशंस हैं, आप सब जानते हैं। केवल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का युवा इसलिए पिछड़ जाता है, उसको कोचिंग की सुविधा जिस प्रकार की प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इन सबको कोचिंग देने के लिए एक व्यवस्था उन्होंने प्रारंभ की है, अभ्युदय योजना। और अभी डिवीजन के स्तर पर यह प्रारंभ हुई है और उनका यह कहना जल्दी से जल्दी जिले स्तर पर इस प्रकार के कोचिंग क्लासेस चलाए जाएंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब नौजवान जो कोचिंग नहीं हासिल कर सकते वह विधिवत से अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग हासिल कर सके। गांव के कच्चे मकानों में रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले जो परिवार हैं उनके बच्चे भी, बहनों भाइयों, कोचिंग हासिल करके वह भी प्रशासनिक बड़े बड़े दायित्व का निर्वहन वो कर सकते हैं भविष्य में। इन 2-3 चीजों की मैंने इसलिए चर्चा की
कि यह दोनों तीनों बातें मुझे छू गई। काम तो बहुत सारे किए हैं। अब कानून और व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, अब उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि दो शब्दों का नाम यदि योगी जी का कोई सुन ले, योगी, तो दिल की धड़कन अपराधियों की बढ़ जाती है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपराधियों के ऊपर तो शक्ति होनी ही चाहिए। अपराधियों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। हम यदि राज्य में सुशासन लाना चाहते हैं, तो जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी, तब तक सुशासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी, तब तक राज्य का विकास भी किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। जिस तरीके से कठोर कार्रवाई की उन्होंने, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। मैं केंद्र में देखता हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, और ये तो परमात्मा ने एक अद्भुत जोड़ी बनाई है। मोदी और योगी, दो अक्षर यहां भी, दो अक्षर यहां। अब हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को देखिए। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी को इस पर आपत्ति हो तो समाचार पत्रों में लिख भी सकते हैं। आज हिंदुस्तान के 90% से अधिक ऐसे परिवार हैं जो कि किसी न किसी सरकारी योजना से वह आच्छादित हुए हैं। 90% से ऐसे अधिक परिवार हैं जो कि इन योजनाओं से आच्छादित हुए हैं। वहां केंद्र में हमारे मोदी जी की योजनाएं और यहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कुछ योजनाएं प्रारंभ की है, कोई छोटी बात नहीं है। मैंने 90% की बात बहुत संभल कर बोली है, और भी प्रतिशत इससे बड़ा है। हमारी बात गलत न सिद्ध होने पाए, इसलिए मैंने संभल कर बोला है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और जो कुछ भी लखनऊ में हुआ है, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष तवज्जो न दी होती, क्योंकि जब भी मैंने रात को भी टेलीफोन कर दिया, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि जो भी विकास कार्य लखनऊ में चल रहे हैं, रक्षा मंत्री जी ने कहा है तुरंत उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और एक दिन तो वह समीक्षा बैठक इनके अधिकारियों के द्वारा रात को 11-12 बजे और 1 बजे हुई थी। दिन में हमारा जो टेलीफोन आया था, उसके बाद रात को पहले दिन आया था, तो दिन भर व्यस्तता रही होगी, तो वह समीक्षा बैठक रात को हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक स्वप्न है लखनऊ के लिए, यातायात की दृष्टि से यह हमारा लखनऊ शहर, यह एक सुगम शहर बन जाए। यह हमारी एक चाहत है। काम तो बहुत सारे हैं, छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि लोगों के आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और अधिकतम सुविधा यहां के लोगों को आवागमन में प्राप्त हो सके। मैं देख रहा था एक आंकड़े, 1970 में, यानी लखनऊ नगर की पिछले 20 वर्षों में लगातार आबादी 1 लाख और वाहनों की संख्या लगभग 80,000 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। आप ये कल्पना कर लीजिए कितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। 1970 में जहां आबादी 4 लाख और वाहनों की संख्या मात्र 7-8 हजार हुआ करती थी, वह अब बढ़कर आबादी लगभग 45 लाख की हो गई है और वाहनों की संख्या 26 लाख से ऊपर पहुंच गई। माने सड़कों पर यदि यह फ्लाईओवर्स न बने होते तो लोगों का सड़कों पर चलना कितना दूभर हो जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र से जब आप लोगों ने मुझे सांसद चुना, तो पहला काम 2015 में मैंने किया कि लखनऊ के चारों तरफ 8 लेन की एक रिंग रोड बना दी जाए और 104 किलोमीटर की उस रिंग रोड का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा, इस काम में थोड़ी बीच में इसकी गति कमजोर पड़ गई थी।
काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके कारण इसकी गति कमजोर पड़ गई थी। बीच में आपने इसकी समीक्षा कराई थी और यह किसी भी सूरत में यह काम 2022 के 2021 समाप्त होगा। मैं समझता हूं कि 2022 के ज्यादा से ज्यादा जून तक या ज्यादा से ज्यादा कहिए तो 2022 अक्टूबर तक यह पूरी रिंग रोड बनकर 104 किलोमीटर की लखनऊ के चारों तरफ तैयार हो जाए।